त्रिपुरा में हमने कहा पिछले 5 साल का हमारा अनुभव है कि कोई भी चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से वहाँ नहीं हो पाया है और धांधली हुई है, रिगिंग हुआ है, लोगों पर हमला हुआ है। तो हम चाहते हैं कि 16 फरवरी को जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करे कि वहाँ शांतिपूर्वक तरीके से सबको वोट देने का मौका दिया जाए। 5 साल से लगातार जो डेमोक्रेसी पर वहाँ हमला चल रहा है, विरोधी पार्टी को ख़त्म किया जा रहा है, बलात्कार किया जाएगा महिला पर, 300 से ज़्यादा हमारा पार्टी ऑफिस को कब्जा करके जला दिया। लेनिन का मूर्ति था, वो बुलडोज़र लगा के उसको उखाड़ के फेंक दिया। कोई विरोधी मत को वहाँ चलेगा नहीं। विरोधी बात करेंगे तो आप पर हमला होगा, आपका घर पर हमला होगा, आपका परिवार पर हमला होगा, आपका दुकान पेड़ काट देंगे, आपका फसल जहाँ उगाया फसल काट के फेंक देंगे। इस तरह जो पौंड है मछली का, वहाँ जहर डाल देंगे कि मछली मर जाए। पूरा में जो लोकतांत्रिक मूल्यों की जो हमले हो रहे हैं उसके ऊपर, और जो राजनीतिक हिंसा है, जैसे पॉलिटिकल वायलेंस जो है वो लगातार हो रहे हैं। चाहे वो आप लोकसभा 19 का चुनाव देख लें या फिर आदिवासी बहुल क्षेत्रों का जो चुनाव होना था, उस रिप्रेजेंटेटिव चुनने थे, उनके ऊपर हमले हुए। इसके अलावा जो अभी विधानसभा चुनाव होने हैं वहाँ नॉमिनेशन से लेकर के अब तक कई सारे पॉलिटिकल किलिंग हो चुके हैं, पॉलिटिकल हत्याएं हो रही हैं, वहाँ पर लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं सीपीएम के नेताओं के। ठीक है, तो ये पूरा माहौल जो है डर का माहौल है, और डर के माहौल में जब चुनाव होगा तो जाहिर सी बात है कि फेयर इलेक्शन नहीं होगा। त्रिपुरा में जो है उन लोगों के जो अधिकार हैं, जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं, उसको सुरक्षित करने का काम करें। और इलेक्शन कमीशन से डिमांड की गई है कि फेयर इलेक्शन कराने के लिए आप स्टैंड लें, न कि सत्ता के पक्ष में उसकी चाबी बन के बैठे रहें। त्रिपुरा में वोट होना चाहिए और वोट शांतिपूर्ण रूप से होना चाहिए। सब वोटर को वोट देने का हक देना चाहिए। पुलिस गुंडागर्दी बंद करना चाहिए, ये मांग हमारी। मुख्य विपक्षी पार्टी हमारी पार्टी है और उसके बाद है कांग्रेस पार्टी और दूसरी भी पार्टियां हैं। इन सब पार्टियों पर हमले होते आए हैं, कार्यकर्ताओं पर, लीडरों पर। पिछले विधानसभा के उपचुनाव हुआ था अगरतला राजधानी में, वहाँ के कांग्रेस के कैंडिडेट पर 2 बार हमला हुआ, फिजिकल 2 बार उनको हॉस्पिटल में भर्ती होना। त्रिपुरा का जनता धीरे धीरे समझ रहा है बीजेपी का राज त्रिपुरा को बर्बाद किया है। आदिवासी बंगाली के अंदर लड़ाई, जब हिंदू मुसलमान ने लड़ाना बीजेपी का काम है। एक होने का तो खतरा है उसके लिए। एक मत करो, धर्म की राजनीति वहाँ भी आदिवासी और बंगाली को वापस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव जो है त्रिपुरा में होने वाले हैं और इसी 16 को जो है वहाँ पर वोटिंग है। लेकिन जो खबरें वहाँ पर आ रही है लगातार, चाहे लोकल बॉडी का इलेक्शन रहा हो या फिर आदिवासी क्षेत्र का जो चुनाव होना हो या फिर अब विधानसभा चुनाव हुआ हो या फिर इसके बाद लोकसभा चुनाव होना हो, जितने भी चुनाव हुए हैं अभी तक, जब से सीपीएम वहाँ से सत्ता से हटी है, तब से लगातार पॉलिटिकल वायलेंस जो है वहाँ जोरों पर है। और लोगों को नॉमिनेशन करने और लोगों को वोट जो आम जनता है कि वोट देने जाते हैं तो उनको वोट देने या तो रोकते हैं लोग। ठीक, एक निष्पक्ष और शांतिपूर्वक तरीका का चुनाव हो और वहाँ की जनता के साथ एकजुटता प्रकट करने के लिए हम अभियान चलाने का आह्वान किया था। उसी संबंध में आज दिल्ली में भी ये प्रदर्शन हमने किया है। पूरे देश भर में कह रहे हैं कि ये प्रदर्शन किया जाएगा, कर रहे हैं, पिछले 1 हफ्ते से ये चल रहा है। ये चुनाव के लिए हम बहुत 5 साल से लगातार जो डेमोक्रेसी पर वहाँ हमला चल रहा है, विरोधी पार्टी को ख़त्म किया जा रहा है, बलात्कार किया जाएगा महिला पर, 300 से ज़्यादा हमारा पार्टी ऑफिस को कब्जा करके जला दिया। लेनिन का मूर्ति था, वो बुलडोज़र लगा के उसको उखाड़ के फेंक दिया। कोई विरोधी मत को वहाँ चलेगा नहीं। विरोधी बात करेंगे तो आप पर हमला होगा, आपका घर पर हमला होगा, आपका परिवार पर हमला होगा, आपका दुकान पेड़ काट देंगे, आपका फसल जहाँ उगाया फसल काट के फेंक देंगे। इस तरह जो पौंड है मछली का, वहाँ जहर डाल देंगे कि मछली मर जाए। वहाँ जिस तरह बर्बरतापूर्ण आचरण कर रहा है बीजेपी, वहाँ सरकार। पूरा में जो लोकतांत्रिक मूल्यों की जो हमले हो रहे हैं उसके ऊपर, और जो राजनीतिक हिंसा है, जैसे पॉलिटिकल वायलेंस जो है वो लगातार हो रहे हैं। चाहे वो आप लोकसभा 19 का चुनाव देख लें या फिर आदिवासी बहुल क्षेत्रों का जो चुनाव होना था, उस रिप्रेजेंटेटिव चुनने थे, उनके ऊपर हमले हुए।
इसके अलावा जो अभी विधानसभा चुनाव होने हैं वहाँ नॉमिनेशन से लेकर के अब तक कई सारे पॉलिटिकल किलिंग हो चुके हैं, पॉलिटिकल हत्याएं हो रही हैं, वहाँ पर लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं सीपीएम के नेताओं के। ठीक है, तो एक पूरा माहौल जो है डर का माहौल है, और डर के माहौल में जब चुनाव होगा तो जाहिर सी बात है कि फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते। हमारा देश का लोग तो बेवकूफ़ नहीं है ना, लोग अंधा भी नहीं है। एक बार घूम के आओ, देख लो घर जला किया नहीं, 200 घर जला हुआ पड़ा है। लेनिन का मूर्ति कहाँ उखाड़ के फेंक दिया, वो पड़ा है वहाँ। और कोई भी इंसान बेवकूफ़ नहीं है, इंसान इंसान है, जानवर नहीं है। जानवर अटैक करता है मगर इंसान देख सकता आँख से। आज पूरा देश के इंसान देख रहा है, जिस त्रिपुरा में जानवर राज चल रहा है, जानवर राज चल रहा है, इंसान का कोई हक नहीं है। इसलिए इलेक्शन कमीशन भी बहुत बुरा भूमिका है, हम बार बार कंप्लेन कर रहे हैं। इसके अलावा जो जुलूस जाता है, आरएसएस के गुंडा पर हमला करता है, वहाँ इलेक्शन कमीशन और पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रहा है। फिर भी हम चाहता है, हम इसमें सर नहीं झुकाएंगे, हम गुंडागर्दी का मुकाबला करेंगे, लड़ेंगे। और चुनाव जनता के अंदर धीरे धीरे साहस बढ़ रहा है। जनता पहले घर घुस गया था डर से, अभी धीरे धीरे लोग देख रहे हैं डर से मर जाएगा, लड़ना पड़ेगा। तो लोग भी धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। हमारा उम्मीद है ये चुनाव में लोग वोट देंगे, और वोट देने के बाद ये जनविरोधी जो बर्बर बीजेपी सरकार है, गुंडा सरकार है, देश विरोधी बीजेपी सरकार है, उसको हराएंगे, ये उम्मीद हमारा है। आज इस बात को लेके पूरा हिंदुस्तान में हर शहर में त्रिपुरा के समर्थन में मीटिंग हो रहा है। ये जैसा हो रहा है हर शहर में हो रहा है। ये पूरे हिंदुस्तान कैंपेन चला रहे हैं प्रदर्शन का, ये पूरे भारतवर्ष में चला रहे हैं। हाँ, पूरा हर राज्यों का कैपिटल में, जिला शहर में ऐसा मीटिंग हो रहा है। इस मीटिंग करके जनता को हम समझा रहा है कि त्रिपुरा क्या हो रहा है, और त्रिपुरा में वोट होना चाहिए, और वोट शांतिपूर्ण रूप से होना चाहिए। सब वोटर को वोट देने का हक देना चाहिए, पुलिस गुंडागर्दी बंद करना चाहिए, ये मांग हमारा। त्रिपुरा में जो है उन लोगों के जो अधिकार हैं, जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं, उसको सुरक्षित करने का काम करें। और इलेक्शन कमीशन से डिमांड की गई है कि फेयर इलेक्शन कराने के लिए आप स्टैंड लें, न कि सत्ता के पक्ष में उसकी चाबी बन के बैठे रहें। इसके पहले भी जो आए थे, जब सीपीएम सत्ता में थी और ये वापस आए हैं, तो वो कौन सा अच्छे काम करके आए थे? उस समय भी टीएमसी को, कांग्रेस को लोगों को डरा करके, धमका करके अपने में मिलाया। ठीक है, वहाँ भी वायलेंस करके ही आए थे, एक कैडर तक नहीं था वहाँ पर उनका, और अचानक वो सत्ता में आते हैं। इसका मतलब क्या है कि रातों रात क्या हो गया वहाँ पर? पैसे, ये जो कैपिटलिज्म है, जो पूंजी है ना, उस पूंजी का बेतहाशा इस्तेमाल हुआ है। जो इलेक्शन बॉन्ड के नाम पर लोगों को धोखा दिया गया है भारत में, इलेक्शन बॉन्ड के नाम पर 80 से 90% जो बॉन्ड है वो आज भाजपा के पास है। तो जब एक तरफ सब कुछ झुका रहेगा तो जाहिर सी बात है पैसे के बल पर बर्बादी करेंगे वो। ऐसा भी हो सकता है कि सरकार को विकास को देखते हुए अगर त्रिपुरा की जनता ने उन्हें जनादेश दिया हो। जब विकास ही होना था तो क्या ज़रूरत था टीएमसी और कांग्रेस को खरीदने की? विकास के मुद्दे पर आते वो चुनाव लड़ते। जनता बदलाव चाहती हो, परिवर्तन चाहती हो। वो चाहती है, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि क्यों आखिरकार टीएमसी कांग्रेस नेताओं को क्यों खरीदा गया? क्यों पैसे के बल पर खरीदा गया? क्यों पैसे चलाए हो गए? सकते हैं। नहीं, आरोप नहीं, सही बात है। आप लिस्ट उठा कर देखिए, उस समय के सर्च कीजिए तो पता चलेगा कि पूरा का पूरा टीएमसी जो है भाजपा में मिल गई, पता चला कांग्रेसी जो सारा भाजपा में मिल गए। क्यों मिले? पैसे के बल पर या फिर डरा धमका करके। ये दो रीजन थे जो उस समय जीते। आज जो है उनको लग रहा है कि उनकी ज़मीन खिसक रही है, जनता नहीं चाहती वापस ही, तो वो चाहते हैं कि जोर जबरदस्ती, जो उन्होंने गलत काम किए हैं, क्योंकि सत्ता चेंज होगा तो कार्रवाई होगी उनके ऊपर, तो कार्रवाई से बचने के लिए चाहते हैं कि हमारी सत्ता बनी रहे, और कुछ ऐसा नहीं है उसमें। आप अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप अच्छा काम कर लें। तो सरकार तो उसे चुनेगी जो उनका विकास करेगा, जो जरूरी बुनियादी सुविधाएं जो हैं सरकार मुहैया करा रही है, तभी तो जनता दे रही है उनको। देखिए, चुनाव सिर्फ विकास के बल पर नहीं होता है। अगर सिर्फ विकास के सपने होते तब तो ये मोदी सरकार आती ही नहीं। आम जनता जो है बुनियादी सुविधाएं चाहती है, सरकार मुहैया करा रही है उनको, सरकार कहती भी रही है। नहीं, देखिए, आप कह रहे हैं कि बुनियादी सुविधाएं प्रदान करा रही है, मैं कह रहा हूँ नहीं करा रही है। उदाहरण देता हूँ मैं आपको, आपके कैमरामैन घुमा देंगे इधर ही तो बुनियादी सुविधा दिख जाएगा आपको, दिल्ली में ही। ठीक है, आप बात करेंगे उनकी योजनाओं को लेकर के, जो आप सुविधाएं कहते हैं, लाइक फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर, लगते थे आपको जो है जनधन योजना था उनका। आज वो बजट में जनधन योजना नाम तक नहीं ले पा रहे हैं। समझ मेरी बात? आप जो है बैंक में, बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा किसान निधि, उसके पैसे कम कर दिए गए। एजुकेशन सेक्टर जो बढ़ना था वो कम हो गया। लेकिन किसानों के लिए बजट बढ़ाया गया है। कितना बजट बढ़ा है? कितना बढ़ा है? जितना बजट का लेंथ है, क्या उसके प्रपोर्शन में उतना बढ़ा है? सरकार को सब चीज़ देखनी है। अगर मैं कहूँगा कि जी मैं आपको 2 रुपये देता था, लो 1 रुपया और दिया तुमको, 3 रुपया हो गया, तो परसेंटेज में हो सकता है बहुत अमाउंट होगा वो, समझ रहे हैं?
परसेंटेज में अमाउंट ज़्यादा हो सकता है, लेकिन क्वांटिटी में क्या है, सरकार धोखा दे रही है, बिल्कुल धोखा दे रही है, बिल्कुल जी 100% धोखा दे रही है। आप बजट पेश कराओ संतोषजनक नहीं है। बिल्कुल नहीं है। क्या संतोषजनक है? आप कहते हैं कि एक देश, एक टैक्स, एक कानून, एक भाषा, एक धर्म, सब बात करते हैं, यही करते हैं ना वो लोग। लेकिन अब क्या हो रहा है यहाँ पर, एक ही देश में 2 टैक्स कानून, 2 टैक्स स्लैब क्यों लाया एक ही देश में? तो एक स्टेट ही, हो गया ना, एक स्टेट का हो गया, एक देश का हो नहीं गया। नहीं नहीं, स्टेट का नहीं है ना। यहाँ जो आप देखेंगे बजट में भी, तो जो 2 टैक्सेशन सिस्टम, एक पुराना एक नया, ठीक है। जहाँ तक कहा जा रहा है कि एक 7 लाख का स्लैब होगा, एक पुराना जो रहेगा वो रहेगा। तो मिडिल क्लास को सहूलियत मिली है ना। कैसे मिलेगी? आप अगर अंडरस्टैंड करेंगे चीज़ों को, तो पहले क्या था कि आप इन्वेस्टमेंट करते थे कहीं। आम आदमी जो है, लाइक LIC है हमारा, तो LIC में हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, SBI कुछ बॉन्ड लिया, तो उससे क्या है कि इन्वेस्टमेंट हो रहा था, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा सरकार दे रही थी पब्लिक का। लेकिन यहाँ तो इन्वेस्टमेंट बंद होगा फिर वापस ना। होम लोन है, आप तो होम लोन लोगे ना, तो वो करेगा होम लोन मत लो, तुम घर मत खरीदो। पार्लियामेंट क्या होता है? हमारा मत प्रकाश करने का जगह है। कल सारे मत को निकाल दिया। कुछ वर्ड है, गंदा वर्ड बोल नहीं सकता, वो वर्ड ए वर्ड बोलो निकाल देंगे, मगर पूरा भाषण निकाल देना 75 साल के इतिहास में, पार्लियामेंट के इतिहास में कभी नहीं हुआ। ये पार्लियामेंट है या जनतंत्र का कब्रिस्तान है? डेमोक्रेसी का ग्रेवयार्ड बना दिया कल पार्लियामेंट। मोदी ने ऐलान कर दिया मैं अकेला हूँ। अकेला कौन होता है? डेमोक्रेसी का अकेला कुछ होता है? डेमोक्रेसी सबके मिल के चलता है। हिटलर फैसिस्ट था, अकेला सब सत्ता कब्जा करके, गुंडागर्दी करके, 60 लाख यहूदी को ख़त्म करके एक जानवर राज कायम किया था। आज मोदी RSS ऐसा ही फैसीबाद कायम करना चाहता है। ऐलान कर दिया पार्लियामेंट में मैं अकेला हूँ। अकेला होना ही देश के लिए ये बर्बादी लाएगा। फैसीबाद को ख़त्म करना, सारे लोग इकट्ठा होकर फैसीबाद के खिलाफ लड़ना चाहिए। तो सरकार अपने बजट के मुताबिक जो चीज़ें हैं प्रदान कर रही है, मिडिल क्लास ने स्वागत भी करा इस चीज़ का लेकर के। हो सकता है आप पॉलिटिकल पार्टी से इसलिए आरोप लगा रहे हैं। कौन सा मिडिल क्लास, कौन सा मिडिल क्लास सपोर्ट किया मुझे बताइए? खुल के बोला है। कौन है? जनता ने बोला है। जनता कौन? आम जनता, देश नहीं, की जनता। बिल्कुल नहीं बोला, बिल्कुल बोला है। नहीं बोला मीडिया सर। का स्वागत किया है लोगों ने। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि आप जैसे मीडिया हैं आप, ठीक है, वैसे ही मीडिया जाती है इलाकों में, ठीक है। आप कह रहे हैं कि मिडिल क्लास जो है वेलकम किया इस बजट का। क्या वो मिडिल क्लास उस बजट को देखा है? क्या उस मिडिल क्लास ने पढ़ा है? वो तो मिडिल क्लास देखिएगा ना। सुन तो लो पहले आप। क्या है कि जो मीडिया परसेप्शन बनाती है, उस परसेप्शन का हिस्सेदार है वो जनता। अच्छा जी, हर बार विपक्षी पार्टियां मीडिया को ले जाती है कि अगर मीडिया पक्ष में दिखाती है तो गोदी मीडिया हो जाती है, विपक्ष में दिखाती है तो साथ देने वाली मीडिया हो जाती है। देखिए मीडिया का काम क्या है? मीडिया का काम है कि सरकार की जो स्कीम्स हैं उसको बताए जनता को, ठीक है। तुम बता रहा हूँ आपको, स्कीम जो है वो बताए कम से कम कि जो सरकार जी कर रही है HD दिखाओ कि क्या कर रही है, क्लियर। लेकिन लेकिन सुन बता रहा हूँ, लेकिन वहीं पर आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि इसका नकारात्मक पक्ष क्या है। मीडिया का काम ये नहीं कि सरकार के गोद में बैठना है या विपक्ष के गोद में बैठना है। मीडिया का काम है जो सही चरित्र रहे, ब्लैक एंड व्हाइट, वो दिखाना है उसको। दिखाती है मीडिया, दिखा रही है ना, दिखाती है। कहाँ दिखा रही है? बजट का नुकसान किसने दिखाया? बजट में क्या नुकसान होगा? अभी बजट आए हुए चंद दिन हुए हैं, हाँ, आपको लगता है उसके नुकसान पैदा हो गए? बिल्कुल होंगे, अगर बिल्कुल होंगे। विपक्षी पार्टियों का काम मैं बता रहा हूँ, मैं उठा रहा है। बता रहा हूँ आपको। सरकार जो है नई शिक्षा नीति लाई 2020 में। शिक्षा नीति में जो प्लानिंग है उनकी, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग फंड नहीं है। मैं पहले शिक्षक हूँ, पढ़ाता भी हूँ, तो जब देखेंगे आप कि जब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर उन्होंने जोर दिया है, तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जब जोर देंगे आप, तो प्रैक्टिकल पैसे भी तो देना पड़ेगा आपको। पैसा नहीं है, फंड नहीं है उनके पास, फंड नहीं है। सैलरी देने के लिए फंड नहीं है। आज अभी जो है 3-3 महीने 4-4 महीने लोगों को सैलरी नहीं मिली है, ठीक है। अब बताइए, तो अगर उनके पास अच्छे मैनेजमेंट है तो सैलरी देने में दिक्कत क्यों हो रही है उनको? शिक्षा में वाकई बेहतर करना चाहते हैं तो परमानेंट बहाली क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बताइए कि जो शिक्षक इनसिक्योर रहेगा वो शिक्षक कैसे पढ़ाई कराएगा? इनसिक्योर कैसे हुआ? बता रहे कारण, अगर वो परमानेंट नहीं रहेगा, कभी भी हमेशा डर रहेगा कि हम निकाले जा सकते हैं। ये तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। नहीं तो गलत हो रहा है ना, देश हित में हो रहा है प्राइवेटाइजेशन। नहीं, देश हित में, किसके हित में? देश निजीकरण की जो बात कर रहे हैं आप, निजीकरण हो रहा है, सरकार ने गिनवाया है। हाँ, एयरलाइन डूब रही थी, इंडिया डूब रही थी, उसका निजीकरण करा, बचाया गया उसको। अच्छा, डूब रही थी। क्यों डूब रही थी? क्योंकि सरकार के एयर इंडिया जो है मैक्सिमम जो सवारी करते हैं सरकारी लोग करते हैं। सरकार जाती आती थी,
पैसा पे करो उसका। तो मोदी सरकार ने अगर बचाया, नहीं उससे बचाया पहले ना, की सरकारों के समय से ही डूबने लगी नहीं थी। बचाया। मैं कांग्रेस को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों ने एयर इंडिया को डुबाया है। तो क्या लगता है अब सीपीआईएम हाँ देश बोलिए। को प्रगति पर लाएगी? बिल्कुल त्रिपुरा के लाएगी। चुनाव जो है सरकार बनेगी। अगर सरकार बनने जा रही है, सुन लीजिए आप, अगर ये वायलेंस नहीं हुए और वोटर बूथ तक पहुँचे तो 100% सीपीएम की सरकार बनेगी। क्या लगता है कि वोटर पहुंचेंगे? इसलिए तो हम यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई सक्सेस साबित होगी? उम्मीद है सक्सेस होगी, उम्मीद तो कर ही सकते हैं, ना उम्मीदी हो तो कुछ हो ही नहीं फिर। और 2024 की बात करूं तो और अभी 24 दूर है, बाद में इसकी बात करेंगे। अभी पहले कोई त्रिपुरा के कई चीज़ें सिनेरियो चेंज होना है अभी, ठीक है। अभी कई सारे डिमांड्स आएंगे, बजट इम्प्लीमेंट 1 अप्रैल से होगा, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन जब होगा 1 अप्रैल से बजट को, तब इसके क्या क्या दुष्परिणाम। अंतिम में यही सवाल, 2024 के चुनाव और त्रिपुरा के चुनाव में सीपीआईएम को कितना फायदा होगा? देखिए, बात सीपीएम के फायदे का नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ। त्रिपुरा के सीपीआई चुनाव है फरवरी में, इसी 16 को होना है चुनाव, ठीक है। सीपीआईएम फायदे और नुकसान देख के नहीं चलती है, ठीक है। सीपीआईएम अगर एक के साथ भी गलत होता है तो उसके साथ खड़ा है वो, भले 99 उसके खिलाफ हों। तो लोकतंत्र में 99 लोग वोट देगा, 1 लोग वोट देगा, तो हारेगा कौन? अब जनता किसे चुनेगी त्रिपुरा के चुनाव में? जनता सही कैंडिडेट को चुनेगी, अगर जनता वोट देने के अधिकारी बनेगी तो। ऐसा लुटेरा, ऐसा बर्बर, ऐसा किसान विरोधी, ऐसा खेत मजदूर विरोधी, ऐसा नौजवान विरोधी, ऐसा अल्पसंख्यक विरोधी सरकार भारत का इतिहास में कभी नहीं आया। लेकिन वो विकास की लगातार बात करे, जनादेश भी उन्हें मिल रहा है। विकास का नाम बोल रहा है, काम कर रहा है विनाश सर का। 2014 में, 2019 में भी ठीक है। विकास अरे उन्हें वोट जनादेश मिला। वोट मिलने का बोलना का दूसरा कारण है। लोग बोल रहे हैं आम जनता- आप ऑटो आम वाला जनता द्वारा ही मिल रहा है ना। ऑटो वाला से बात करो, बोलेंगे क्या भाई? बोलेंगे भाई बेरोजगार है मेरा बेटा, रोजगार कम हो गया, बाजार में राशन नहीं मिल रहा है। विकास की भी बहुत बात करती है खराब जनता। है। जनता विकास की भी बात करती है। हाँ, वही बोल रहे हैं, विकास नहीं, कहाँ विकास है, विनाश हो रहा है जनता साहब। कहती है सर। जनता कहने, जनता कहेगा नहीं, आज कह रहा है प्रचार के जरिए। मीडिया गोदी मीडिया है, 100% रोज 24 घंटा टीवी में विकास 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 करो तो जनता के दिमाग में बैठ जाता है। विनाश जो हो रहा है इसको छुपाने के लिए ग्राउंड मीडिया पे काम भी हो रहे हैं सर। कुछ काम नहीं हो रहा है, कुछ काम नहीं। आज किसान लड़ रहा है, आज किसान फसल का दाम नहीं मिल रहा है, रोज बावन किसान खुदकुशी कर रहे हैं। बजट में किसानों के लिए पेश कुछ किया गया, नहीं दिया। चीज़ दी गई है। 3 लाख करोड़ रुपया, 3 लाख करोड़ रुपया एग्रीकल्चर बजट काट के पूंजीपति को, कारखाना वाला को दिया जा रहा है। कारखाना वाला क्या कर रहा है? प्रोडक्शन उत्पादन कम हो रहा है, हमारा एक्सपोर्ट कम हो रहा है, उत्पादन लगातार सिर्फ की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। अर्थव्यवस्था कहाँ बढ़ रहा है? आज तो क्या बोल रहा है? बोल रहा है पूरा दुनिया, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, सब लोग बोल रहे हैं ये विकास दर लगातार, बीजेपी जब से आया लगातार विकास दर घट रहा है, विकास दर बढ़ा नहीं। जीडीपी का रेट अभी बोल रहा है पिछले 8 साल में जब नहीं हुआ, और आज जब देश में इतना समस्या है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज भारत में है, सबसे ज़्यादा 45 साल। 45 सालों में सबसे जितना ज़्यादा बेरोजगार बेरोजगारी था, सरकार में आई है। देश में यही बीजेपी आने के बाद सबसे ज़्यादा बीजेपी बेरोजगारी आने से बेरोजगारी बढ़ी है। बड़ा है, मैक्सिमम बड़ा है। वो बोला था 2 करोड़ बेरोजगार को काम देंगे साल में, 2 लाख भी नहीं दिया। बोला था आपको 15 लाख को देंगे पैसा, 15 पैसा आपको नहीं दिया। झूठ बोलना मोदी सरकार का काम है, लगातार झूठ बोल के जनता को गुमराह करता है। और जो दलाल मीडिया है उसको ढोक ढाक मीडिया दलाल कैसे हो? दलाल हो रहा है, पैसा दिया और मालिक को, तो आप क्या हो, आपको बात चलेगा? आप मेरे बात बोलो तुम्हारा चैनल कट देगा, क्योंकि मालिक को पैसा दे के खरीद कर लिया। नेता हैं वो मीडिया पर टारगेट करते हैं। नहीं नहीं, कभी नहीं। हम बराबर वामपंथी विपक्ष के मीडिया के खिलाफ लड़ा था। इमरजेंसी में जब मीडिया पर हमला हुआ था, हजारों वामपंथी रास्ता में गला, जेल गया, जब मीडिया पर कोई हमला नहीं चलेगा। मीडिया को हक के हम है, मगर मीडिया जब दलाल बन जाता है, सरकार का 5 अटता है मोदी का, तो हमको बोलना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों? जो मीडिया सरकार के अच्छे काम दिखाए उसे गोदी मीडिया कह दिया जाता गोदी है। इसलिए कि उसका एडवर्टाइजमेंट पैसा दे रहा है, कल बंद कर देगा। पैसा के लालच में सारे मालिक। पक्ष में अगर मीडिया बोलती है तो गोदी जाती है, नहीं, विपक्ष में बोलती है तो विपक्ष गोदी मीडिया नहीं पक्ष होती। में बोलना नहीं, सही बोलो। हम कभी नहीं बोलता पक्ष मीडिया में, हमेशा सही दिखाती है। नहीं सही नहीं दिखता है, झूठ दिखाता है। आप देखो पार्लियामेंट में जो हमारा जितना मीटिंग हो रहा है, विरोधी एक लाइन कोई पेपर में नहीं आएगा। और आरएसएस का गुंडागर्दी जो भी करेगा वो बड़े बड़े करके छपते हैं, क्यों एकता करते हैं। अब आप ये चाह रहे हैं त्रिपुरा में निष्पक्ष चुनाव हो, हम वही चाहते हैं। लोगों को डराया जा रहा है, ऐसा आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के द्वारा। हाँ, हो रहा है। नहीं तो हमारा बोला ना कि तो आप चाहो ना दिखा देंगे आपको, लेनिन का मूर्ति उखाड़ के क्यों फेंक दिया। क्या लगता है जनता ने क्या मन बना रखा है त्रिपुरा की? त्रिपुरा का जनता धीरे धीरे समझ रहा है, बीजेपी का राज त्रिपुरा को बर्बाद किया है।
आदिवासी बंगाली के अंदर लड़, यहाँ जब हिंदू मुसलमान ने लड़ाना बीजेपी का काम है। एक होने का तो खतरा है उसके लिए। एक मत करो, लड़ाओ। की राजनीति, धर्म की राजनीति, वहाँ भी आदिवासी और बंगाली को वापस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं देश भर में धर्म की राजनीति हो रही है। नहीं, धर्म की राजनीति हो रहा है। धर्म नहीं है, ये विधर्म है। धर्म तो इंसान बनाता है, विधर्म है। कहाँ है धर्म? धर्म आपको बोला जो दूसरे धर्म का लोग को घर जलाओ, दूसरे धर्म का महिला को बलात्कार करो, कोई धर्म बोला? क्यों बांटते रहे? धर्म के नाम पे ऐसा हो सीनियर रहा है। लीडर है, अंत में क्या मांग करते हैं? मैं यहाँ करता है, भारत का जनता ने जो जुलूम अत्याचार हो रहा है, जो जनवाद को ख़त्म किया जा रहा है, डेमोक्रेसी, राइट टू स्पीक हमारा दबाया जा रहा है, पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जा रहा है, ये सब जो हो रहा है जनता ये सब देखे और देख के सही फैसला करे कि हमारा देश में फैसीवाद आएगा या जनवाद कायम रहेगा। और त्रिपुरा में हमने कहा पिछले 5 साल का हमारा अनुभव है कि कोई भी चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से वहाँ नहीं हो पाया है और धांधली हुई है, रिगिंग हुआ है, लोगों पर हमला हुआ है। तो हम चाहते हैं कि 16 फरवरी को जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करे कि वहाँ शांतिपूर्वक तरीके से सबको वोट देने का मौका दिया जाए। मुख्य विपक्षी पार्टी हमारी पार्टी है और उसके बाद है कांग्रेस पार्टी और दूसरी भी पार्टियां हैं। इन सब पार्टियों पर हमले होते आए हैं, कार्यकर्ताओं पर, लीडरों पर। पिछले विधानसभा के उपचुनाव हुआ था अगरतला राजधानी में, वहाँ के कांग्रेस के कैंडिडेट पर 2 बार हमला हुआ फिजिकल, 2 बार उनको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।